नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, वह तत्व क्या है? ए, एक क्षारीय धातु। बी, दुर्लभ गैस। सी, एक हैलोजन गैस। डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, एक हैलोजन गैस। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व फ्लोरीन है, जो आवर्त सारणी में हैलोजन समूह यानी समूह 17 का सदस्य है। दूसरा प्रश्न है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहा जाता है? ए, मूत्र मार्ग। बी, मंत्रवाहिनी। सी, शुक्रवाहिका। डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग, जिसे यूरेथ्रा भी कहते हैं, पुरुषों में मूत्र और वीर्य दोनों के लिए सामान्य मार्ग है। तीसरा प्रश्न है, तार की लंबाई दुगनी करने पर अमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? ए, यह दुगनी हो जाती है। बी, यह आधी रह जाती है। सी, यह 3/4 तक घट जाती है। डी, यह समान रहती है। सही उत्तर है बी, यह आधी रह जाती है। तार की लंबाई दुगनी होने पर उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाता है, जिससे परिपथ में धारा आधी हो जाती है। यह ओम के नियम के अनुसार है, जो है वोल्टेज बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन बिजली का कुचालक है? ए, एल्यूमिनियम। बी, रबर। सी, सोना। डी, तांबा। सही उत्तर है बी, रबर। रबर एक कुचालक है क्योंकि यह विद्युत का संचालन नहीं करता, जबकि एल्यूमीनियम, सोना और तांबा अच्छे चालक हैं। पांचवा प्रश्न है, लंबी दूरी के मापन के लिए किस मापन विधि का प्रयोग किया जाता है? ए, समानांतर विधि। बी, संपर्क विधि। सी, मूल विधि। डी, व्युत्पन्न विधि। सही उत्तर है ए, समानांतर विधि। समानांतर विधि, जिसे पैरालैक्स मेथड भी कहते हैं, का उपयोग खगोलीय दूरी मापने के लिए किया जाता है, जैसे तारों की दूरी। तो दोस्तों, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए देखते हैं, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? ए, खमीर। बी, प्लाज्मोडियम। सी, हाइड्रा। डी, प्लेनेरिया। सही उत्तर है सी, हाइड्रा। हाइड्रा मुकुलन और पुनर्जनन दोनों द्वारा प्रजनन करता है, जो अलैंगिक प्रजनन के तरीके हैं। सातवां प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? ए, विटामिन डी। बी, विटामिन ए। सी, विटामिन बी। डी, विटामिन ई। सही उत्तर है बी, विटामिन ए। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं, आंखों की दृष्टि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आठवां प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? ए, 5। बी, 14। सी, 11। डी, 7। सही उत्तर है डी, 7। नाइट्रोजन 14 में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। नौवां प्रश्न है, सर्चलाइट का परावर्तक कौन सा है? ए, उत्तल दर्पण। बी, अवतल दर्पण। सी, बेलनाकार दर्पण। डी, समतल दर्पण। सही उत्तर है बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सर्चलाइट में उपयोग होता है, क्योंकि यह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। 10वां प्रश्न है,
असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? ए जटिल रासायनिक समीकरण, बी कंकाल रासायनिक समीकरण, सी प्राकृतिक रासायनिक समीकरण, डी रो रासायनिक समीकरण। सही उत्तर है बी कंकाल रासायनिक समीकरण। कंकाल समीकरण वह होता है जिसमें परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं होती। 11वां प्रश्न है, बल के समीकरण में बल किसके बराबर है? ए द्रव्यमान गुणा वेग, बी द्रव्यमान गुणा त्वरण, सी प्रारंभिक वेग जोड़ना त्वरण गुणा समय, डी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। सही उत्तर है बी द्रव्यमान गुणा त्वरण। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। 12वां प्रश्न है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? ए डार्विन सिंड्रोम, बी डाउन सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त प्रति के कारण होता है, जिसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। 13वां प्रश्न है, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ए हैलोजन, बी संक्रमण तत्व, सी दुर्लभ मृदा धातु, डी एक्टिनाइड। सही उत्तर है ए हैलोजन। ये तत्व आवर्त सारणी के समूह 17 में है और इन्हें हैलोजन कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए अधिवृक्क ग्रंथि, बी शीर्ष ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी शीर्ष ग्रंथि। शीर्ष ग्रंथि, जिसे पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं, एक लार ग्रंथि है, न कि अंतःस्रावी ग्रंथि। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए विद्युत हीटर, बी विद्युत पंखा, सी हेयर ड्रायर, डी विद्युत सेल। सही उत्तर है डी विद्युत सेल। विद्युत सेल जैसे बैटरी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सैप्रोट्रॉफ है? ए कबूतर, बी पुरुष, सी कुकुरमुत्ता, डी शैवाल। सही उत्तर है सी कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता एक सैप्रोट्रॉफ है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। 17वां प्रश्न है, वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं किस समूह से संबंधित होते हैं? ए फैंड्रोगेम्स, बी थैलोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी ब्रायोफाइटा। सही उत्तर है बी थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में पौधों का शरीर थैलस के रूप में होता है, जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होते। 18वां प्रश्न है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ए एस्ट्रोजन, बी इंसुलिन, सी साइटोकाइनिन, डी थायरॉक्सिन। सही उत्तर है डी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। 19वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? ए परमाणु संख्या में वृद्धि, बी परमाणु संख्या में कमी, सी बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या, घटती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या। सही उत्तर है ए परमाणु संख्या में वृद्धि। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 20वां प्रश्न है, वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? ए इनक्रीजर, बी वर्धक, सी विष, डी अवशोषक। सही उत्तर है
पी वर्धक। वर्धक, जिसे प्रोमोटर भी कहते हैं, वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। 21वां प्रश्न है, डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए, प्रतिलेखन, बी, ट्रांसकॉपिंग, सी, परिवर्तन, डी, अनुवाद। सही उत्तर है ए, प्रतिलेखन। प्रतिलेखन, जिसे ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनती है। 22वां प्रश्न है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? ए, नाभिकीय विखंडन, बी, नाभिकीय संलयन, सी, गुरुत्वाकर्षण बल, डी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सही उत्तर है बी, नाभिकीय संलयन। चीन का कृत्रिम सूर्य, जिसे ईस्ट भी कहते हैं, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक पर आधारित है, जो सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की नकल करता है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद होता है। बी, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी, टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। डी, सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर है बी, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पानी के संपर्क में आने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होकर जिप्सम में बदल जाता है, इसलिए यह कथन गलत है। 24वां प्रश्न है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ए, कार्य विभाजित समय, बी, समय विभाजित क्षेत्रफल, सी, कार्य गुणा समय, डी, समय विभाजित कार्य। सही उत्तर है ए, कार्य विभाजित समय। शक्ति, जिसे पावर भी कहते हैं, का सूत्र है कार्य विभाजित समय। 25वां प्रश्न है, एडीज मच्छर इनमें से किसके वाहक हैं? ए, हैजा, बी, डेंगू, सी, मलेरिया, डी, आंत ज्वर। सही उत्तर है बी, डेंगू। एडीज मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जैसे रोगों का वाहक है। तो दोस्तों, ये थी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसी तरह से डेली हमारे चैनल पर जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो हमारे चैनल से अभी जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।